like my videos, please like, share and subscribe. Also you can comment me on the chat box if you are having any doubt related to the topic. So we will proceed in our topic, that is linear partial differential equation of higher order and constant coefficient. So in this video we are going to learn how to find CF. So to find CF, first of all we have to find auxiliary equation. Auxiliary equation means हमारी given equation में जहाँ भी d होगा we will replace that d with m. हम उस d को m के साथ replace कर देंगे और उस equation को हम लोग 0 के equal equate कर देंगे. ऑन सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें m के रूट्स की वैल्यूज़ मिलेगी और उसकी वैल्यूज़ के बेसिस पे हम लोग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF निकालेंगे. फॉर सपोज़ अगर हमारी CF की वैल्यू हमें अगर निकालनी है और हमारी जो अगर m की वैल्यू है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है. रियल मतलब कि रूट में नहीं आ रहा है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, रियल है और डिस्टिंक्ट है मतलब कि डिफरेंट है एक दूसरे से. लेट्स से वैल्यूज़ हमारी आई है m1 m2 m3, तो हमारे CF का फॉर्मूला हो जाएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x एंड सो ऑन, where C1, C2 and C3 are arbitrary functions. Arbitrary constants. In case 2, if the value of m is real and repeated means repeated का मतलब m की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे m की दो वैल्यूज़ हैं हमें मिली है m1 और m2 और दोनों इक्वल हैं m के, तो इन दैट केस हम लोग CF निकालेंगे इस फॉर्मूले से. CF इज़ इक्वल टू e की पावर mx मल्टीप्लाइड बाय C1 e की पावर C1 x की पावर 0 प्लस C2 x की पावर 1. सिमिलरली अगर तीन वैल्यूज़ हैं तो हमें यहाँ पे नीचे जो फॉर्मूला दिया है हम वो अप्लाई करेंगे. होप इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट, अगर हमें जो m की वैल्यू मिल रही है वो इमेजिनरी है, मतलब i प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, मतलब उसमें कुछ फॉर्म रियल भी है और कुछ फॉर्म इमेजिनरी भी है, तो उस केस में हमारी CF की वैल्यू आएगी CF इज़ इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा मतलब जो हमारा रियल पार्ट था, इनटू C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, और जो बीटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है. सो दिस विल बी द फॉर्मूला इन केस ऑफ दिस, दैट इज़ m की वैल्यू अगर इमेजिनरी हो. So these are the three cases which will be used by us to find the value of CF. सबसे बेसिक स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के m की वैल्यू निकालना, और m की वैल्यू जो निकलेगी उसके हिसाब से वी विल हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमारा केस 1 लगेगा, केस 2 लगेगा या केस 3 लगेगा. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट टू फाइंड हाउ टू फाइंड PI, दैट इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल. If you like my video, please like, share and subscribe and comment if you have any doubt related to the topic. Thank you for watching.